परमात्मन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 201 छांदोग उपनिषद की 42वीं कक्षा। तीसरे अध्याय का 13वां खंड। ये 5 देव सुशी, 5वां मंत्र तक हमने किया। 6ठा 7वां 8वां, इन मंत्रों को एक बार फिर देखते हैं। मतलब एक एक को इन्होंने ये बतलाया। त्रयोदश खंड में तस्य है वाय तस्य हृदय से पंचदेव सुषया स यो अस्य प्रांग सुषी स प्राण तत्चक्षु स आदित्य तदेतत् तेजो अन्नाद्यमिति उपासित। तेजस्वी अन्नादो भवति। तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता है। यहाँ ये बतलाया है कि तस्य है वाय तस्य हृदय, इस हृदय के, तस्य एतस्य दो सर्वनाम डाल करके जो हृदय है उसको बताना चाह रहे हैं। प्रसिद्ध हृदय के 5 देव सुशी हैं। सयो से प्रांग सुशी, उसका जो ये प्रांग सुशी है, पूर्व दिशावर्ती जो सुशी है, वो प्राण है। संसार के बाह्य पदार्थों में जब हमारा मन रमा हुआ होता है तो ये हृदय में प्रवेश नहीं होता है, ऐसा आगे भाष्यकार ने कहा है। तो 5 देव सुशी हैं। सुशी माने छिद्र। सयुवस्य प्रांग सुशी, पूर्व दिशावर्ती जो छिद्र है, सुशी है। सुशी शब्द छिद्रवाची है। स प्राणा तत्चक्षु स आदित्य, 3 शब्द बोल करके उस वो जो प्रांग सुशी है, पूर्व दिशावर्ती जो छिद्र है, वो प्राण है, वो चक्षु है, वो आदित्य है। एक उसका एक तो ये यहाँ पर ये दिया है ना कि गायत्री आख्य से ब्रह्मण उपासनांगत्वेन, गायत्री आख्य जो ब्रह्म है उसको उपासनांगत्वेन द्वारपाल आदि गुण विधानार्थम आरभ्यते। तथा लोके द्वारपाल, राज्य राजा के द्वारपाल होते हैं, उनकी यदि हम सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो राजा से मिलने में बड़ी सुविधा हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो देव सुशी हैं, इनको यदि हम उपासना के द्वारा अपना बना लेते हैं तो हृदय में प्रवेश करने के लिए सुविधा हो जाती है। ऐसे कहा यहाँ पर। तस्य है वाय तस्य हृदय से पंचदेव सुषया सयस्य प्रांग सुशी, इसका जो प्रांग सुशी है, स प्राण तत्चक्षु से आदित्य। इसी तरह हर एक के बारे में बता रहे हैं। अथियो अस्य दक्षिणा सुशी स व्याना तत्श्रोत्रम स चंद्रमा।
तीन तीन बता रहे हैं हर एक के साथ। उसी दक्षिण दिशावर्ती जो छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वो चंद्र है, चंद्रमा है। तदेत श्रीश्च यशश्च उपासित, श्री और यश के रूप में इसकी उपासना करें। वो या एवं वेद, जो ऐसा जानता है, जो इस प्रकार उपासना करता है, वो श्रीमान और यशस्वी हो जाता है। श्रीमान यशस्वी भव, श्री संपन्न हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। अतियोस्य प्रत्यंशुषि सो अपाना सा वाक सो अग्नि। जो पश्चिम दिशावर्ती छिद्र है वो अपान है, वो वाक है और वो अग्नि है। तदेतत् ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्यमिति उपासित। इसको ब्रह्म तेज और अन्नाद्य समझ करके उपासना करें। अन्नाद्य का अर्थ होता है अदनीय अन्न। अन्न ग्रसन हेतुत्वाद अपानस्य अन्नाद्यत्व। वो यहाँ पर ये बतला दिया, पश्चिम दिशावर्ती जो छिद्र है उसको ब्रह्म तेज, ब्रह्म वर्चस और अन्नाद्य के रूप में। वो क्या होगा? ब्रह्म वर्चसी हो जाएगा और अन्नाद हो जाएगा। वृत्त और स्वाध्याय से जो आचरण और स्वाध्याय से जो तेज उत्पन्न होता है उसको ब्रह्म वर्चस कहते हैं। अथियोस उदंग सुशी स समाना तन मना स पर्जन्य। उत्तर दिशावर्ती जो छिद्र है हृदय का, वो समान है, वह मन है, वो पर्जन्य है। तदित कीर्ति से विष्टि से उपासित। उसकी कीर्ति और विष्टि, देह का जो सौंदर्य लावण्य है उसको विष्टि कहते हैं। तो कीर्ति से विष्टि से उपासित है। कीर्तिमान विष्टिमान भवति। कीर्तिमान और सुंदर शरीर वाला हो जाता है विष्टिमान। यश और कीर्ति में भाष्यकार ने अंतर ही किया है। तदेतत् कीर्ति से मनसो ज्ञान से कीर्ति हेतुत्वात्। यानी मन अर्थात ज्ञान ही कीर्ति का हेतु है। मनसः अर्थात ज्ञान से कीर्ति हेतुत्वात्। आत्म परोक्षम विश्रुतत्वम कीर्ति यशः स्वकर्ण संवेद्यम विश्रुतत्वम। अपने मन के द्वारा जो हमें पता चलता है, अपनी बुद्धि के द्वारा हमें पता चलता है कि मेरे इस कार्य को पहचाना जाता है। जो ख्याति अपनी इंद्रियों से गृहीत की जा सकती है उसको यश कहते हैं। और जो अपने पीछे जो विख्यात होती है उसे कीर्ति कहते हैं। आत्म परोक्षम विश्रुतत्वम कीर्ति। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन काल के बाद प्रसिद्धि होती है, उसको कीर्ति कहते हैं। और उसी के सामने उसको उसकी विश्रुति हो जाती है तो उसको यश कहते हैं। व्युष्टि और कांति। व्युष्टि कांति है, देहगत लावण्य। अध्य से ऊर्ध्वा से स उदाना स वायु स आकाश। इसका जो ऊर्ध्व छिद्र है वो उदान है, वो वायु है, वो आकाश है। ओजस्य महस्य पिपासित। ओज और महन के रूप में इसकी उपासना करे। ओजस
ओजस्वी महस्वान भवति एवं विद। अथियोस ऊर्ध्वसुषि स उदाना आपाद तलादारभ्य ऊर्ध्वम उत्क्रमणाद उत्कर्षार्थम कर्म कुर्व अनीति इति उदाना। ऊर्ध्व छिद्र है वो उदान है। आपाद तलादारभ्य पैर के तलवे से लेकर ऊपर की ओर उत्क्रमण करने के कारण और उत्कर्ष के लिए कर्म करता हुआ उत्कर्षार्थम च कर्म कुर्वन् अनीति उदाना। उत्शब्द उत्कर्ष का वाचक, उत्कर्ष के लिए कर्म करता हुआ उसको वायु कहते हैं। तद आधारश्च आकाश, वायु का आधार आकाश। तयते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये 5 ब्रह्म पुरुष हैं। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल सय एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम य एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। प्राणादि द्वारपालों की उपासना का फल, पांचों के उपासना का जो फल है वो बताया। देवा इते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये 5 ब्रह्म पुरुष हैं, स्वर्लोक के द्वारपाल हैं। सुखमय लोक के द्वारपाल हैं ये। यहाँ पर भाष्यकार ने लिखा है 6ठे मंत्र के व्याख्यान में, तवायते यथोक्ता पंच सुषि संबंधात पंच ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषाय द्वारस्था। तवायते यथोक्ता, यथोक्ता माने ऊपर जिनका वर्णन किया है, पंच सुषि संबंधात, 5 सुषियों 5 छिद्रों के संबंध के कारण हृदयस्थ ब्रह्म के 5 पुरुष हैं ये। ब्रह्मणों पंच सुषि संबंधात, 5 छिद्रों के संबंध से 5 ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा, हार्द ब्रह्म के पुरुष हैं ये। हृदयस्थ ब्रह्म के 5 पुरुष हैं ये। राजपुरुषाय द्वारस्था, स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य द्वारपाल। स्वर्ग जो हार्द लोक है, हृदय संबंधी जो लोक है, उसके द्वारपाल है राजपुरुषों की तरह। ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा, हार्द ब्रह्म के पुरुष। स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य द्वारपाल, स्वर्ग जो हार्द लोक है उसके द्वारपाल है। एतरी चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण बहिर्मुख प्रवृत्ति। यहाँ पर ये पंक्ति इसी को मैं बताना चाह रहा था। एतैर्हि चक्षु श्रोत्र वांग मनः प्राणै, चक्षु श्रोत्र वांग मन और प्राण, ये 5 हो गए। पहले के साथ चक्षु का, दूसरे के साथ श्रोत्र का, तीसरे के साथ वांग का, चौथे सुषि के साथ मन का और 5वें के साथ प्राण का संबंध। प्राणैर बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस प्राप्ति द्वारा निरुद्धानि। चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण, इनके द्वारा ये बहिर्मुख प्रवृत्ति है। चक्षु भी बहिर्मुख है और श्रोत्र भी, वांग भी, मन भी और प्राण भी।
बहिर्मुख प्रवृत्ति, ये प्राण इसके साथ गलत है। एतैरि एतैर्हि चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण, ऐसे डाल रखा है पंक्ति में। चक्षु पहले के साथ चक्षु, दूसरे द्वारपाल के साथ श्रोत्र, तीसरा वांग, चौथा मन और पांचवा प्राण। बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निरुद्धानि। वैसे व्याख्यान में प्राण नहीं दिया है। अथिव से ऊर्ध्व स उदाना स वायु स आकाश ऐसा दे रखा है, पर यहाँ इस छठे मंत्र के व्याख्यान में तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग श्लोक द्वारपाल। वायु जो प्रयोग हुआ है वो हाँ वायु सयायतान एवं वायु को ही पकड़ के कहा जा सकता। समष्टि वायु है, अव्यष्टि में प्राण है। तो हार्द से प्राप्ति द्वाराणि निरुद्धानि, हार्द ब्रह्म के प्राप्ति द्वार निरुद्ध हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति इनके द्वारा। प्रत्यक्षम एतद् अजित करणतया बाह्य विषास संग अंधित प्ररूढ़ अथवा न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति। ना अच्छा लिखा है, ये बात प्रत्यक्ष है। अजित करणतया, जो अजितेंद्रिय होता है वो व्यक्ति बाह्य विषय आसंग, बाह्य विषयों में आसक्त होता है और अनृत से व्याप्त रहता है, प्ररूढ़ रहता है। आसक्ति रूप अनृत से व्याप्त छाया रहता है। अजितेंद्रियता के कारण बाह्य विषयों की आसक्ति रूप अनृत के कारण हार्दे ब्रह्मणि मनस न तिष्ठति, हृदय स्थित ब्रह्म में मन ठहरता नहीं। तस्मात् सत्यम उत्तम एते पंच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग श्लोक से द्वार। इसलिए ठीक कहा है कि ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल। अतः स या एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टान स्वर्ग से लोक द्वारपाल वेद। वेद का अर्थ उपास्ते, उपासनाया वशीकरोति। स या एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टान, उपर्युक्त गुण विशिष्ट स्वर्गलोक के द्वारपालों को जानता है, उपासना करता है, उपासना के द्वारा अपने अधीन करता है। स राजद्वारपाल पालानि उपासनेन, राजद्वारपालों पालान इव उपासनेन, राजद्वारपालों की तरह उपासनेन वशीकृत्य तैर अनिवार्यता प्रतिपद्यते। स्वर्गम लोकम राजानमिव हार्दम ब्रह्म। तो यहाँ ये शब्द राजद्वारपालानि उपासनेन वशीकृत्य, राजद्वारपालों के समान इन्हें उपासना के द्वारा वशीभूत कर, तैर अनिवारिता, इनसे निवारित न होता हुआ, प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, तो यही बात यहाँ पर समझने के, किंचा से विदुषा कुले
एक बात और कह दी साथ में अनुषंगिक रूप से, तैर अनिवार्यता प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, ये बाधा नहीं डालते, स्वर्ग लोक में पहुंच ही जाता है। मतलब हार्द ब्रह्म को स्वर्ग लोक कह रहे हैं ना, सुखमय, सुखमय लोक, स्वर्ग लोकम प्राप्नोति प्रतिपद्यते, राजा ने राजा के समान हार्दम ब्रह्म, किंचास विदुषा कुले वीरा पुत्रो जायते, वीर पुरुष का सेवन करने से अस्य विदुषा कुले, वीर पुरुष का सेवन करने से वीर पुरुष, ये वीर पुत्र पैदा होता है, विद्वान के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है। तस्य च ऋण अपाकरणेन ब्रह्मोपासन प्रवृत्ति पुत्र, वो पुत्र पितृऋण निवृत्ति करके उसे ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करने का हेतु होता है। पितृऋण की निवृत्ति करके वो पुत्र उसे ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करने का हेतु होता है। ततस्य स्वर्गलोक प्रतिपत्ति पारंपर्येण भवति इति स्वर्गलोक प्रतिपत्तिरेवेकं फलम्, स्वर्गलोक की प्राप्ति इसका एकमात्र प्रधान फल है। ये छठा मंत्र हो गया, 2 मंत्र हो रहे हैं इसी खंड के। अथयदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुषां सेवनात् प्रतिपद्यते, वो विद्वान वीर पुरुष का सेवन करने से जिस स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते यच्च उक्तम त्रिपादस्यामृतम दिवि, तदिदम लिंगेन, इस लिंग से चक्षु श्रोत्र इंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम यथा अग्न्यादि धूमादि लिंगेन, जैसे अग्नि आदि, धुएं से अग्नि आदि को हम पहचान लेते हैं, जहां जहां धुआं होता है वहां अवश्य अग्नि होती है, ऐसे यहाँ यच्चुक्तम त्रिपादस्यामृतम दी, इसके अपने स्व ज्ञान स्वरूप में 3 पाद रहते हैं। तदिदम लिंगे चक्षु श्रोत्र इंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम, चक्षु श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु श्रोत्रेंद्रिय गोचरम त्रिपादस्यामृतम तदिदम लिंगेन चक्षु श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु श्रोत्रेंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम यथा अग्नादि धूमादि लिंगे, अग्नि आदि को जैसे प्राप्त कर लेते हैं धूमादि लिंग से, ऐसे ही चक्षु और श्रोत्र आदि इंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम। मानी ये अनुमापक लिंग के द्वारा चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनाना है, जिस प्रकार की धूमादि लिंग से चक्षु श्रोत्रेंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम यथाग्नादि धूमादि लिंगे, जैसे धूमादि लिंग से अग्नि की पहचान होती है, तथा ही एवं एवं इदमिति यथोक्ते अर्थे, यथोक्त अर्थे दृढ़ प्रतीति स्यात् अनन्यत्वेन च निश्चय, ये ऐसा ही है। गीता में जैसे भगवान कुछ कह रहे हैं तो अर्जुन कहता है एक प्रसंग में, एवं एतद् यथार्थत्वम्, ये ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं। यहाँ पर भी भाष्यकार कह रहे हैं एवं एविदम इति यथोक्ते अर्थे दृढ़ प्रतीति स्यात्, एवं एविदम यथोक्ते अर्थे, यथोक्त अर्थ में दृढ़ प्रतीति होगी, अनन्यत्वेन च निश्चय, अतः
अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वता पृष्ठेषु सर्वता पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् जिदमस्मिन् पुरुषे पुरुषे ज्योति। अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, तो ये बता रहे हैं इस द्युलोक से परे जो परम ज्योति विश्वतः पृष्ठेषु, इसी का व्याख्यान किया सर्वतः पृष्ठेषु। भाष्यकार स्वयं ही कह रहे हैं कि विश्वतः पृष्ठेषु कोई व्याख्यान कर रहे हैं सर्वतः पृष्ठेषु। यद तो अमुष्य अमुष्माद दिवो द्योतना द्युलोकात्, अमुष्माद दिव परः परम इति लिंग व्यत्ये ज्योतिर्दीप्यते। परा जो है परम इस अर्थ में आ जाएगा, या पर शब्द सकारांत मानना पड़ेगा। भाष्यकार तो लिंग व्यत्यय मान रहे हैं। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, स्वयं प्रभम सदा प्रकाशत्वात् दीप्यते इव दीप्यते इति उच्यते। जो ज्योति दीप्त है, नित्य प्रकाशमान होने से वह ज्योति स्वयं प्रकाश, अतः दीप्यते इस पद से वो मानो दीप्त होता है, इस प्रकार कहा जा रहा है। सदा प्रकाशत्वात् दीप्यते दीप्यते इति उच्यते। सदा प्रकाश स्वरूप होने के कारण यहाँ पर दीप्यते दीप्यते समझेंगे। दीप्यते तो ऐसा होता है ना कि वो पहले दीप नहीं था, अब ये दीप्त दीप्त हो रहा है। जो ज्योति दीप्त है, नित्य प्रकाशमान होने से वो ज्योति स्वयं प्रकाश। विश्वतः पृष्ठेषु एतस्य व्याख्यानम सर्वतः पृष्ठेषु, भाष्यकार के शब्द हैं। विश्वतः पृष्ठेषु का ही व्याख्यान है सर्वतः पृष्ठेषु, संसाराद ऊपर इत्यर्थ। सर्वतः पृष्ठेषु संसार जो है सर्व संसार है, संसाराद ऊपरी ज्योति दीप्यते। संसारे भी सर्व असंसारिणा एकत्व एकत्वाद निर्भेदत्वाच्च। असंसारी ब्रह्म तो एक है और भेद रहित है, निर्भेद। असंसारिणा एकत्व निर्भेदत्वाच्च अनुत्तमेषु उत्तमेषु। यहाँ पर बहुब्री समास करके उत्तमेषु का विशेषण डाला है। अनुत्तमेषु उत्तमेषु का अर्थ है नहीं है उत्तम जिनसे ऐसे उत्तम। तत्पुरुष समास आशंका निवृत्तया। यथासंख्यम अनुदेश अनुत्तमेषु तत्पुरुष समास शंका निवृत्तया। उत्तमेषु लोकेषु सत्यलोकादिषु हिरण्यगर्भादि कार्य रूपस्य परमेश्वरस्य आसन्नत्वाद् उच्यते। उत्तमेषु लोकेषु नहीं है उत्तम जिनसे, उसको उत्तमेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु। हिरण्यगर्भादि कार्य रूप से परमेश्वर से आसनत्वाद उच्यते। हिरण्यगर्भादि कार्य रूप जो परमेश्वर है उसके समीप होने से इसको कह रहे हैं उत्तमेषु लोकेषु। इदम वाव इदमेव तत् यद अस्मिन् पुरुषे अंतर्मुद्ध। ये पंक्तियां लिखी हैं यहाँ। इदम वाव तत् यद अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। इदम वाव तत्
इदमेव तत् यद यदिदम अस्मिन् पुरुषे, जो इस पुरुष में अंतर्मध्ये ज्योति चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण लिंगेन उष्णीमा शब्देन अवगम्यते। तो इसको दिखा रहे हैं, अत्यदाता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, द्युलोक से परे जो ज्योति दीप्तमान है, विश्वतः पृष्ठेषु, उसी को बताया, सर्वतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, इदम वाव तत् यद् अस्मिन् अन्ते पुरुषे ज्योति। ये हमारे पुरुष शरीर में जो ज्योति है और जो द्युलोक से परे जो ज्योति है वो एक ही है। इदम वाव तत् यद् अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, ये वही है जो अंतः पुरुष में ज्योति है। इदम एव तत् यद् अस्मिन् पुरुषे अंतर्मध्ये ज्योति चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण। ग्राह्येण ज्योति चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण लिंगेन उष्मीन। ये जो गर्मी हम छूते हैं किसी के शरीर को, तो उस ज्योति से हमें पता लगता है कि यह आत्मा है। एक जहां जहां उष्णीमा होती है वहां वहां वो ज्योति होती है। जहां जहां उष्णता होती है शरीर को छूने से, वहां वहां वो ज्योति है। ये बात लिखी, इदमेव तत् यदिदम अस्मिन् पुरुषे अंतर्मध्ये ज्योति चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण। चक्षु और श्रोत्र ये दो लिंग बना रहे हैं। एक तो कान बंद करने पर श्रोत्र में शब्द सुनाई देते हैं, और एक ज्योति भी चक्षु श्रोत्र ग्राह्य लिंगे। चक्षु ग्राह्य, और यहाँ पर शब्द तो चक्षु कहा है श्रुति में। इदम वाव तद यदि अस्मिन् पुरुषे ज्योति। चक्षु, भाष्यकार ने चक्षु शब्द कहा है, पर आगे आखिरी वाले मंत्र में वो स्पर्श करने के साथ जोड़ रखा है इसको। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ऐसा न्याय सूत्र है, गौतम सूत्र है कि जो दर्शन और स्पर्शन, इन दोनों से एक ही अर्थ का ग्रहण हो जाता है। माने अंधे लोग जैसे छू करके चीजों को समझ लेते हैं कि ये है। तो वही लिख रहे हैं, चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण लिंगेन उष्णीम्ना शब्देन च अवगम्यते, यत्त्वया स्पर्श रूपेण गृह्यते तच्चक्षुषा एव। जो नहीं, यत्त्वचा, जो त्वचा के द्वारा स्पर्श रूप में गृहीत होता है वो चक्षुषा, चक्षु से भी ग्रहण होता है। मानो चक्षुषा एव, चक्षु से ही ग्रहण हो रहा है। त्वचा से जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं उसको ये समझो कि चक्षु से ही ग्रहण कर रहे हैं। दृढ़ प्रतीति करत्वाच्च त्वत्ता, और दृढ़ प्रतीति करत्वात् त्वचा, त्वचा भी बिल्कुल वैसी दृढ़ प्रतीति करा देती है जैसे आंख से हम किसी चीज को देखते हैं। अब ये तो 7वां मंत्र हो गया। यदि तो परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, जो ज्योति द्युलोक से परे। मंत्र में दिवी आया था और यहाँ दिवह, यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पंचमी है, मंत्र में सप्तमी आई थी। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायास्य पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी।
त्रिपादस्य अमृतम दिवि शब्द है। यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते। ये जो विद्वान है, उपासक है, वीर पुरुष का सेवन करने से, इनको वीर पुरुष कहा है। ये जो हृदय 5 वीर पुरुष, इनको वीर पुरुष कहा है। ब्रह्म पुरुष तयवायते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल स एताम एवं पंच पुरुषान ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम स एतान एव पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल वेद। तो यहाँ मैं आ गया हूँ। 7वां मंत्र भी ठीक हो गया, 8वें को करना है। कथम पुनस्तस्य ज्योतिषा लिंगम कथम पुनस्तस्य ज्योतिष लिंगम त्वग दृष्टि गोचरत्वम आपत्ति। उस ज्योति का अनुमापक लिंग त्वग इंद्रिय की विषयता को कैसे प्राप्त हो जाता है। त्वग इंद्रिय की जो विषयता है, अक्षी इंद्रिय की, आंख इंद्रिय की विषयता को तो प्राप्त होना ठीक है, पर ये त्वग इंद्रिय की विषयता को कैसे प्राप्त हो जाता है। लिंगम त्वग दृष्टि गोचरत्वम आपत्ति। तो यह 8वां मंत्र है इस गायत्री विद्या का। तस्य एषा दृष्टि यत्र एतदस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति। इस हृदय स्थित पुरुष का यही दर्शन उपाय है। तस्य एषा दृष्टि, ऐसा दृष्टि संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति। इस संस्पर्श से आदमी में गर्मी बनी हुई है, इसको हम पहचानते हैं, उष्णता का बोध रहता है। तस्य ऐसा श्रुति यत्र तत्कर्णो भी, उसकी ये श्रुति कही जा सकती है कान बंद करके। निनदम नदथुरिव अग्निरिव ज्वलता शृणोतु तदेतद् दृष्टं च श्रुतं च इति उपासित चक्षुष्य श्रुतो भवति। तस्य एषा दृष्टि यत्र एतदस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति। तस्य एषा श्रुति, उसकी ये श्रुति है, यत्र एतद् कर्णोपि गृह्य, कान बंद करके, निनदम इव नदथुरिव अग्नेरिव, 3 उदाहरण दिए हैं। कानों को बंद करने पर निनदम इव, रथ के घोष के समान। कानों को जब बंद कर लेते हैं तो निनदम इव, रथ के घोष के जैसा। और नदथुरिव, ननदम निनदम इव नदथुरिव अग्नेरिव ज्वलता उपशृणोति। बैल का जो आवाज होती है नदथु, और जलती हुई अग्नि के शब्द के समान ग्रहण करता है, वो ये ज्योति दृष्ट और श्रुत है। हाँ, तो ज्वलता उपशृणोति, अग्नि को सुनता है। तदेत दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित है चक्षुष्या श्रुतो भवति। जो उपासक ऐसा जानता है, इस प्रकार उपासना करता है, वो दर्शनीय और विश्रुत हो जाता है। यत्र अस्मिन् काले एतद् क्रिया विशेषणम
अस्मिन् शरीरे हस्तेन आलभ्य संस्पर्शेन उष्णीमानं रूप सह भाविनम उष्ण स्पर्शम भावम विजानाति। इस शरीर में हाथ से स्पर्श करके देखते हैं तो स्पर्श द्वारा रूप के साथ रहने वाली जो उष्णता है उसको हम जानते हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी। हाँ, ये जो शब्द आया त्वगेंद्रिय, हाँ, उसका उल्लेख हो रहा है यहाँ पर? मेरे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर त्वग इंद्रिय शब्द क्या है वो? 5 इंद्रिय होती हैं, उनमें से त्वचा इंद्रिय भी एक इंद्रिय है ना। जी, हम्म। ये तो वही वही त्वचा इंद्रिय त्वग इंद्रिय। 5 इंद्रिय में से त्वचा इंद्रिय है ना एक, जी, उसी को त्वग इंद्रिय कहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, तो हस्तेन आलभ्य, हाथ से, आलभ्य का अर्थ होता है स्पर्श करके, संस्पर्शेन उष्णीमानम रूप सहभाविनम, रूप के साथ होने वाला जो उष्णता है, रूप सहभाविनम उष्ण स्पर्शम, उष्ण स्पर्श भाव विजानति, सही उष्णीमा नाम रूप व्याकरणाय। वो जो उष्णीमा है नाम रूप को व्याकृत करने के लिए, नाम रूप का विभाग करने के लिए, देहम अनुप्रविष्ट से चैतन्यात्म ज्योतिषो लिंगम अव्यभिचारात्, देह में अनुप्रविष्ट चैतन्य जो आत्म ज्योति है उसका लिंग बन जाता है अव्यभिचार होने से, उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। नहीं जीवंतम अपादान, नहीं जीवंतम आत्मान उष्णिमा व्यभिचरति, जी रहा हो और शरीर हो, आत्मान मन शरीरम, आत्मा शब्द बहुअर्थक है। नहीं जीवंतम आत्मान उष्णिमा व्यभिचरति, जीवित शरीर को उष्णता कभी नहीं छोड़ती। उष्णाय जीविष्यन शीतो मरिष्यन, माने जीवित रहने वाला उष्ण होता है और मरने वाला शीतल हो जाता है। इति विज्ञायते मरण काले से तेज परस्याम देवतायाम परेण विभागत गुमात, मरण काल में तेज परम देवता में समाहित हो जाता है। इति परेण अविभागत उपगमात। तो असाधारणम लिंगम ओष्ण्यम अग्निरिव धूमा, जैसे असाधारणम लिंगम, ये असाधारण लिंग हो गया, जैसे कि अग्नि का धुआं असाधारण लिंग है। अतस्तस्य परस्य ऐसा दृष्टि, अतः तस्य परस्य, उस पर देवता की ये दृष्टि, माने साक्षात दर्शन के समान। अतस्तस्य परस्य ऐसा दृष्टि, साक्षात दर्शनम, दर्शनोपाय, उस आत्मा का ये, जैसे धुएं से हमें पता लग जाता है कि अग्नि जरूर है, ऐसे ही इसको छूने से यदि गर्मी लगी तो पता लग जाएगा कि हाँ आत्मा है। तथा तस्य ज्योतिषा ऐसा श्रुति, ऐसे ही उस परम ज्योति का जो हमें कान बंद करने पर कुछ शब्द सुनाई देते हैं तो उसको कह रहे हैं तस्य ज्योतिषा ऐसा श्रुति श्रवणम, श्रवणोपाया अपि उच्यमाना। उस ज्योति की श्रुति मान श्रवण, सुनने का उच्यमाना उपाय, श्रवणोपाय, श्रवण सुनने का उपाय जो आगे कहा जा रहा है। यत्र यदा पुरुषो ज्योतिषो लिंगम शुश्रूषति, यत्र मानी यदा पुरुष ज्योति के लिंग को सुनना चाहता है, तदा एतत् कर्णों पे गृह्य, कान बंद करके, एतत् शब्द, एतत् शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है, एतत् कर्णौ अपि गृह्य,
तो कर्णोऽपिगृह्य अपिगृह्य अपिधा इत्यर्थो अंगुलिभ्याम प्रोणुत्य निनदम रथस्य घोषो निनद। निनद शब्द का अर्थ है रथ का घोष। तमयु शृणोति नदथुरिव ऋषभ कुजितम यु, ऋषभ के कुजित शब्द करने जैसा सुनता है। यथा च अग्निर बहिर्ज्वलता, बाहर अग्नि जल रही है, एवं शब्दम अंत शरीरम उपशृणोति, ऐसा ही शब्द अंत शरीरे। यदि ज्योतिर्दृष्ट श्रुत लिंगत्वात्, ये जो ज्योति है ये दृष्ट और श्रुत लिंग वाला हो गया। दृष्ट और श्रुत लिंग वाला हो गया। दृष्ट लिंग वाला तो हो गया स्पर्श से, और श्रुत लिंग वाला ये जो कानों में जो शब्द सुनाई पड़ रहा है, इससे भी इस ज्योति की उपस्थिति का पता लगता है। तथा उपासना चक्षुष्यो दर्शनीय श्रुतो विश्रुतस्य, वैसे उपासना करने से चक्षुष्य दर्शनीय होता है, उपासक दर्शनीय हो जाता है। चक्षुष्य शब्द का अर्थ है दर्शनीय हो जाता है। श्रुतो विश्रुतस्य, दर्शनीय और श्रुत माने विख्यात हो जाता है। यत स्पर्श गुणोपासन निमित्तम फलम तद रूपे संपादयति चक्षुष्य, जो स्पर्श गुण की उपासना के निमित्त से फल होता है उसको रूप में संपादित कर रहे हैं चक्षुष्य। रूप स्पर्शयो सहभावित्वात्, रूप और जो स्पर्श हैं वो साथ साथ रहते हैं। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ प्रेरणा, इष्टत्वाच दर्शनीयता है, इस प्रकार दर्शनीयता के इष्ट होने से, दर्शनीयता सबको इष्ट ही है। एवं से विद्याया फलम उपपन्नम स्यात्, दर्शनीयता के मिलने से इस विद्या का दृष्ट फल उत्पन्न हो जाता है। दृष्ट फल विद्या फलम उत्पन्नम स्यात् न तो मृदुत्वादि स्पर्शवत्व, तो ये विद्या का फल उत्पन्न हो जाता है मृदुत्वादि स्पर्श में नहीं, मृदुत्वादि स्पर्श युक्त होने से नहीं। या एवं यथोक्तो गुणो वेद, इस प्रकार जो इन दोनों गुणों को जानता है, मानी जो उष्ण स्पर्श और शब्द, तो स्वर्गलोक की प्राप्ति तो उसको अदृष्ट फल के रूप में होती है, और उसको निश्चय हो जाता है कि यही वो आत्मा है जो द्युलोक से परे दीप्तिमान है। जो ये जो शब्द है ना, यदतो 7वें मंत्र में, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, जो पर ज्योति दीप्तिमान हो रहा है सबके आधार में। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, माने विश्वतः पृष्ठेषु, इसका व्याख्यान सर्वतः पृष्ठेषु माने संसार से ऊपर, संसार एवं सर्वा, सर्वतः पृष्ठेषु संसार की अवधि सर्व में आ जाती है। असंसारेणा एकत्वा निर्भेदत्वा, जो असंसारी ब्रह्म है वो तो एक है और भेद रहित है। तो अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, अनुत्तमेषु का व्याख्यान है उत्तमेषु लोकेषु। हिरण्यगर्भादि कार्य रूपमस्य परस्य ईश्वरस्य आसन्नत्वाद् उच्यते उत्तमेषु लोकेषु। तो इस गायत्री विद्या के माध्यम से यही बताया कि जो द्युलोक से परे जो ज्योति है वो हमारे शरीर में, वही ज्योति हमारे शरीर में है, और उसकी पहचान किसी व्यक्ति को छू करके जो उष्णता प्रतीत होती है और जो कानों में शब्द प्रतीत होते हैं, ये उसकी पहचान है। और ऐसा करने से वो चक्षुष्य हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है, और विश्रुत हो जाता है। श्रुत हो जाता है मतलब विश्रुत हो जाता है। श्रुतम चेति दृष्टम श्रुतम चेति उपासित, चक्षुष्या श्रुतो भवति एवं वेद एवं
हाँ जी, श्री जी और शेखर जी, कोई बात हो तो बोलिए। जी प्रणाम गुरु जी। जी। तो इसमें एक तो फिर अंत में बताया कि सर्वलोक की प्राप्ति अदृश्य फल है, अदृष्ट फल है। स्वर्गलोक की प्राप्ति। जी। और इससे पहले गुरु जी जो लोकपाल पांच लोकपाल बताया, उनमें प्राणों को भी बाह्य मतलब इंद्रियां तो बाह्य रूपी होती हैं, प्राण को भी यहाँ पे उन्होंने बोला। वायु के 5वें स्थान पर जो वायु है ना, उसके स्थानापन्न प्राण शब्द बोल दिया। जी। जो ये 5वां मंत्र है ना, जी। अथ ये यो अस्य ऊर्ध्वा सुशी स उदाना स वायु स आकाश। वैसे फिर भी विचार किया जा सकता है, प्राण शब्द जो है ना, चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणी बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निरुद्धानी। प्राण कहीं वो तो नहीं है, प्राण शब्द घ्राण इंद्रिय के लिए भी आता है। यहाँ तो पांचों प्राणों को लेके कर रहे थे ना गुरु जी, उससे पहले सारे। प्राण का अर्थ घ्राण इंद्रिय भी होता है, यहाँ पर तो चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणी बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वाराणि निरुद्धानी। वाक्य तो ऐसा है। ये 6ठे मंत्र के व्याख्यान में है। छठे मंत्र के चक्षु श्रोत्र, वैसे मैंने लिखा हुआ है अपने पढ़ते समय, पंचम मंत्र में जो वायु आया है उसी को प्राण कहा हुआ है। जी। संकेत किया हुआ है मैंने अपने पुस्तक में। तो भी चक्षु श्रोत्र वांग मन है। तो गुरु जी वायु को कैसे लेंगे बहिर्मुखी? प्राण ले रहे हैं, और प्राण तो ये जो हमारे शरीर में प्राण काम कर रहा है ना, जी। नासिका से जो काम कर रहा है ना, चल फिर रहा है, जी। जी। उसी को प्राण कह रहे हैं। चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणी बहिर्मुख प्रवृत्ति, बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वाराणि निरुद्धानी। बहिर्मुख प्राण तो वैसे सारे ही के साथ जुड़ेगा। प्राण तो चक्षु के साथ भी, श्रोत्र के, वांग मन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अंतर्मुख भी हो सकते हैं और बहिर्मुख भी हो सकते हैं। ये जो चक्षु श्रोत्र वांग मन है ना, जी। ये अंतर्मुख भी हो सकते हैं और हाँ बहिर्मुख भी ना, हो वो तो सब ठीक है गुरु जी, बस जो प्राणों को बहिर्मुखी कहा, तो प्राण तो न्यूट्रली हम मानते थे ना गुरु जी। सकते। अनासक्त है, ये जी। भी कहा जाता है ना कि जी अनासक्त है। आ सकते हैं मतलब जी। अनासक्त अनासक्त। अनासक्त, जी जी, अनासक्त जी।
तो गुरु जी यहाँ तो मतलब यही है कि वैसे लिखा तो मैंने पंचम मंत्र में वायु ऐसा लिखा है, पर ये घ्राण इंद्रिय प्रसंग के अनुसार जैसे बोले हैं ना, तो घ्राण इंद्रिय को हम ले सकते हैं, चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणी। ओम गुरु जी। घ्राण इंद्रिय बहिर्मुख और अंतर्मुख होता है। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, इस वाक्य में एतर ही चक्षु श्रोत्र वांग मनः के बाद प्राण ही इन सबको इंद्रिय बताने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? क्योंकि प्राण जब बहुवचन में आता है तो आप ही बताते रहते हैं कि इंद्रियों के लिए कहते हैं। तो नहीं, चक्षु श्रोत्र वांग वो तो प्राण ही इंद्रिय है ना। कहने के चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण, ये बहुवचन तो इस 5 के कारण से बहुवचन हो रहा है। जी गुरु जी। 5 प्राण नहीं कह रहे यहाँ पे ना गुरु जी। हाँ नहीं 5 प्राणों का भी तो इन्होंने वर्णन किया है ना जी, प्राण अपान व्यान उदान। नहीं, वो तो किया है। हाँ, पर वो तो बहिर्मुख और अंतर्मुख कुछ होता नहीं है ना जी। निर्लेप है, वो तो निर्लेपता है उनमें, तो इसलिए हो ना हो ये प्राण शब्द उसके लिए आ रहा है। गुरु जी, चक्षु श्रोत्र वांग मन के बाद प्राण ही को जो है एक उसमें मतलब समास नहीं कर रखा, अलग दे रखा है मेरी पुस्तक में। नहीं, एतई शब्द है ना बहुवचन में जी, एतर ही। हाँ जी, बहुवचन में जो एतर ही। एतई शब्द, एतैर ही, ये तो गलत छप रहा है। एतैर ही चक्षु श्रोत्र वांग मनः प्राणैर बहिर्मुख प्रवृत्ति। और हिंदी के या अनुवाद तो फिर यूं करें जी, चक्षु श्रोत्र वांग मन इत्यादि जो ये प्राण हैं, इंद्रियां जी हैं। जी जी जी, ऐसा ही मैंने चक्षु श्रोत्र वांग मन रूप जो इंद्रियां हैं, ठीक है। या तो प्राण का अर्थ घ्राण इंद्रिय, या फिर चक्षु श्रोत्र वांग मन रूप प्राणों के द्वारा बहिर्मुख प्रवृत्त होकर। यहाँ तो वो 5 अपने इनको भी तो गिना रहे हैं ना गुरु जी, 5 द्वारपाल, ये 5 द्वारपाल की तरह है। 4 को गिना करके और फिर इनको प्राण कह दिया बहुवचन में। रूप प्राण माने चक्षु श्रोत्र वांग मन रूप जो प्राण है। ये तो मतलब प्रश्न उठता ही है कि प्राण तो बहिर्मुख प्रवृत्त नहीं होते ना, इंद्रियां बहिर्मुख प्रवृत्त होती हैं, अंतर्मुख होती हैं। जी। किंतु गुरु जी 5वें मंत्र में आपने जैसा कहा कि बता तो रहे हैं कि जो इसका जो वो तो पढ़ने वाले लोग हैं ना, संगति कुछ न कुछ जोड़ते ही हैं कि तो उस समय मेरे मन में आया, अभी भी श्याम जी ने भी ऐसे ही विचार किया कि 5वें मंत्र में जो वायु आया उसको कहा होगा, लेकिन वायु भी बहिर्मुख प्रवृत्त क्या होगा जी, वो भी नहीं होता गुरु जी। और फिर 5 प्राण तो पहले 5 मंत्रों में प्राण को तो 5 तरह के प्राणों को तो लाई रखा है ना गुरु जी, उनको किस लिए लाए फिर? समान उदान व्यान को क्यों लेके आए अगर हमने उनकी बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राण शब्द है ना बहुवचन में, प्राण इंद्रियों का वाचक भी होता है, तो चक्षु श्रोत्र वांग मन इत्यादि प्राणों के बहिर्मुख होने पर हार्द ब्रह्म निरुद्ध होता है, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। चलिए वो ठीक है। चक्षु श्रोत्र वांग मन है जी। तो गुरुजी फिर उससे पहले 5 प्राणों को हमने क्यों, ऋषि ने 5 प्राणों के बारे में अलग चीज बोला? है, वो अलग चीज है। 5 प्राण तो उसमें मंत्रों में कह ही रखे हैं। मतलब उनको लाने का तो फिर कहीं अगर वो लोकपाल की दृष्टि से नहीं है गुरुजी,
द्वारपाल नहीं है। नहीं, द्वारपाल तो हैं, द्वारपाल तो बता ही रहे हैं। पहला जो मंत्र में प्राण आया, प्राण चक्षु और आदित्य, तो चक्षु पकड़ लिया। दूसरे मंत्र में व्यान, श्रोत्र और चंद्रमा, तो श्रोत्र पकड़ लिया। तीसरे मंत्र में वाक, अपान, वाक और अग्नि, तो वाक पकड़ लिया। चौथे मंत्र में समान, मन और पर्जन्य, तो मन पकड़ लिया। और इस प्रकार इन इंद्रियों के द्वारा, ऐसे ही होगा, एतरी चक्षुश्रोत्र वांग मनः इत्यादि प्राणों के द्वारा, इत्यादि इंद्रियों के द्वारा। प्राण शब्द बहुवचनांत इंद्रियों के लिए आता है। तो कुल मिलाकर के गायत्री विद्या में ये बतलाया कि ये इंद्रियां यदि अंतर्मुख हो जाएं तो हम हार्द ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, हृदय स्थित ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और उसकी पहचान भी, लिंग भी बता दिया। हमारे शरीर में जो गर्मी है और जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं वो लिंग है। जैसे धूम को देख करके अग्नि की पहचान होती है, ऐसे ही इन दोनों लिंगों से आत्मा की पहचान होती है। और जो द्युलोक से परे ज्योति प्रदीप्त है, वही ज्योति हमारे भीतर है, ऐसे भी बता दिया। अंत पुरुषे, ये कह दिया ना, अध्येता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वता पृष्ठेषु सर्वता पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु, माने सर्वता पृष्ठ, संसार से ऊपर, और नहीं है उत्तम जिससे ऐसे उत्तम लोकों में, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् यद अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। वो यही है जो इस अंतः पुरुष में, मतलब हमारा जो ये कार्यकरण संघात है, इसमें जो ज्योति है। तो गुरुजी जो द्युलोक से परे, तो वो जो परमात्मा ब्रह्म को तीन पाद ब्रह्म के बोलते हैं, वही जो उसी ज्योति की बात कर रहे हैं ना गुरुजी? हाँ, द्युलोक से परे या द्युलोक में या अपने स्वप्रकाश स्वरूप में जो ज्योति है वही हमारे इस पुरुष में ज्योति है। जी जी। उपनिषदों की ध्वनि तो ज्यादातर उस एकत्व की तरफ ही, बार बार अद्वैत की तरफ ही है ना। ऐसे जो प्रसंग हैं उनमें ऐसी ध्वनि है, बाकी तो भेद दृष्टि जहाँ है, व्यवहारिक दृष्टि है, वहां तो सब है ही। तो ठीक है, ये गायत्री विद्या हो गई, मधु विद्या और गायत्री विद्या, सब कुछ गायत्री है। पहले तो 12वें खंड में ये बतला दिया कि सब कुछ गायत्री है, माने हमारा पृथ्वी भी गायत्री है, ये भूत भी गायत्री हैं, और ये प्राण भी गायत्री है, वाक भी गायत्री है, शरीर भी गायत्री है, सब गायत्री है, ऐसा कह करके। और उसके बाद ये बतलाया कि जो बाहर आकाश है और हमारे शरीर में आकाश है और हृदय में जो आकाश है वो एक ही है। और ये 5 देव पुरुष जो ब्रह्म पुरुष बताए, इनके उपासना करने से हम जो है अपने भीतर हार्द ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट है ये तो, गायत्री विद्या बहुत ही अच्छी भी लग रही है सुनने में। जी गुरुजी। ओम शांति शांति शांति।